रूस के सबसे बड़े मिलिट्री जनरल के सामने एक गाड़ी रुकती है और उसमें से निकलते हैं व्लादिमीर पुतिन। सबसे बड़े जनरल के सामने रूस का सबसे बड़ा कमांडर, वो भी मिलिट्री यूनिफॉर्म में। ये पुतिन का कोई आम वीडियो नहीं है, ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। पुतिन का ये अवतार बहुत बड़े युद्ध का सिग्नल दे रहा है। मिलिट्री वाली वर्दी में पुतिन उस जगह पहुंचे हैं जिसे कुर्स्क की कमांड पोस्ट कहा जाता है, यानी कि पुतिन वॉर जोन में हैं। पुतिन इस फ्रंट पर हैं जहां से यूक्रेन और रूस के बीच भयानक युद्ध चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ओवल ऑफिस में अपनी ही खबरें आराम से देख रहे थे कि तभी पुतिन की ये तस्वीरें देखकर ओवल दफ्तर में हड़कंप मच गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब पुतिन का ये वीडियो देखा तो वो समझ गए कि अब सीज फायर नहीं, पुतिन का किलर फायर होने जा रहा है। ओवल ऑफिस में 20 जनवरी के जब यूक्रेन में बहुत खतरनाक जंग चल रही है और खार्किव से लेकर ओदेसा में पुतिन के बमबाज आग लगा रहे हैं, ऐसी बमबारी को रोकना जब ट्रंप के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। लेकिन कुर्स्क में यूक्रेन की ब्रिगेड लगातार पुतिन को हराने का दावा कर रही है। तब पुतिन का कुर्स्क से ये वीडियो आना ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। सबसे पहले ये वीडियो यूक्रेन में वायरल हुआ और जैसे ही ये तस्वीरें ज़ेलेंस्की के बंकर में पहुंची, ज़ेलेंस्की भी वीडियो को देखकर हैरान रह गए। हैरानी ये सोचकर कि कैसे पुतिन उस मोर्चे पर पहुंच गए जहां उनकी सेना ने कब्जा कर रखा है। कुर्स्क में पुतिन और तनाव में ज़ेलेंस्की। पुतिन ने कीव हेडक्वार्टर में बहुत ज्यादा कोहराम मचा दिया है। सवाल है कि पुतिन का कुर्स्क पहुंचना क्या ये साबित कर रहा है कि ज़ेलेंस्की ऑपरेशन कुर्स्क पूरी तरह हार चुके हैं। कुर्स्क की कमांड पोस्ट पर पहुंचकर पुतिन ने क्या ऐलान किया, इसे लेकर ट्रंप और ज़ेलेंस्की से ज्यादा पुतिन के सबसे बड़े मिलिट्री जनरल वलेरी गेरासिमोव परेशान हैं, क्योंकि पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है। वहीं इसको लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अब हमें कुर्स्क में घुसे दुश्मनों को पूरी तरह से हराना है, कुर्स्क को आजाद कराना है, बॉर्डर के पास नया सुरक्षा जोन बनाकर उसे और सुरक्षित बनाना है। हरे रंग की मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने पुतिन जब मीटिंग ले रहे थे तब कुर्स्क के मोर्चे पर रशियन फोर्स का युद्ध तेज होता जा रहा था। पुतिन जानते हैं कि कुर्स्क में उनकी सेना ने बड़ा उलटफेर कर दिया है, क्योंकि कुर्स्क से अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है जो ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका कही जा रही है। कुर्स्क के ऐसे इलाके जहां पर यूक्रेन का कब्जा रहा है, उसे रूस ने छुड़ाने का दावा कर दिया है, यानी कि अपनी ही जमीन पर पुतिन की फौज बहुत ही भयानक तरीके से जंग लड़ रही है, जिसको लेकर रूस के सेनाध्यक्ष वलेरी गेरासिमोव ने कहा कि कुर्स्क में रूस की सेना के लगातार ऑपरेशन से 1100 वर्ग किलोमीटर जमीन आजाद करा ली गई है। 86% से ज्यादा इलाका दुश्मनों से छुड़ा लिया गया है। कुर्स्क में यूक्रेन के 67,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। अब देखिए पुतिन का वो वीडियो जिसमें पुतिन ने कुर्स्क का नक्शा देखा और उन इलाकों के बारे में जाना जहां अब भी यूक्रेन की फोर्स रूस को कड़ी टक्कर दे रही है और लग रहा है कि कुर्स्क का मोर्चा फंस सकता है। इस वीडियो को अब आप इस मीटिंग में ली गई एक तस्वीर के जरिए समझिए। पुतिन मीटिंग ले रहे हैं, सामने टेबल पर कुर्स्क का नक्शा है। पुतिन के बाईं तरफ रूस के सबसे बड़े जनरल वलेरी गेरासिमोव बैठे हैं और पुतिन के हाथ में कुर्स्क के उन मोर्चों की लिस्ट है जहां पर या तो युद्ध खत्म हो चुका है या फिर वो फ्रंट जहां यूक्रेन की सेना से आमने सामने की लड़ाई चल रही है। इस मामले पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अभी वलेरी गेरासिमोव ने कैदियों का जिक्र किया, इनको आतंकवादियों की तरह देखना चाहिए। उम्मीद है कि कुर्स्क जल्द ही दुश्मन के कब्जे से पूरी तरह से आजाद होगा। कुर्स्क रूस का इलाका है जो उत्तर पूर्वी यूक्रेन से जुड़ा है। ज़ेलेंस्की ने अगस्त 2024 में यहां पर हमला किया और कुर्स्क के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। ज़ेलेंस्की ने टारगेट साफ रखा, मकसद ये कि कुर्स्क के बदले अपनी उस जमीन को छुड़ाया जाए जहां रूस का पूरा कंट्रोल है, यानी कि पूर्वी यूक्रेन का डोनबास इलाका। रूस का अभी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा है, जिसमें डोनेस्क है, लुहांस्क है, ज़ापोरिज्जिया और खेरसोन तक का इलाका है, यानी कि पूरे यूक्रेन पर इस वक्त पुतिन की आर्मी का कंट्रोल है। ये यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा है जिसे पुतिन छोड़ने के लिए राजी नहीं होंगे।
जबकि ज़ेलेंस्की की ख्वाहिश रही है कि कुर्स्क के बदले वो इन इलाकों को किसी भी तरह से आजाद करा ले। यानी कि ज़ेलेंस्की इलाके के बदले इलाके वाली डील करना चाहते हैं। रूस के सेनाध्यक्ष वलेरी गेरासिमोव ने बताया कि यूक्रेन कुर्स्क को लेकर रूस से सौदे करना चाहता है। वो कुर्स्क पर कब्जा करके हमारी सेना को रोकना चाहता है ताकि डॉनबास से हटकर हम सेना कुर्स्क में तैनात करें। दुश्मन का प्लान पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। पुतिन कुर्स्क में मौजूद यूक्रेन के सैनिकों को आतंकवादी बता रहे हैं। अब कुर्स्क में यूक्रेन की बमबारी में क्या हुआ वो जरा देखिए। ये कुर्स्क का कोजी रिव का इलाका है। यूक्रेन की बमबारी में यहां इस फैक्ट्री में तबाही हो गई। रिपोर्ट है कि 4 कर्मचारियों की मौत हुई है। अब रूस की फोर्स लगातार ऐसे इलाकों में मोबिलाइज की जा रही है जहां पर यूक्रेन की सेना सबसे ज्यादा हमलावर है। पुतिन के लिए यह खून के घूंट पीने जैसा है। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन के ऑपरेशन कुर्स्क ने पुतिन को बहुत गहरा झटका दिया है। रूस का कुर्स्क इलाका यूक्रेन के उत्तर पूर्व बॉर्डर से लगा हुआ है। 6 अगस्त 2024 को यहां ज़ेलेंस्की की सेना बॉर्डर पार करके रूस में घुस गई और 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसे यूक्रेन का ऑपरेशन कुर्स्क कहा गया। ये रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा बदला माना गया, जिसने पुतिन की साख पर भी चोट पहुंचाई। हालांकि अब कुर्स्क में पुतिन ने पलटवार तेज कर दिया है। मार्च 2025 में पुतिन के आदेश पर कुर्स्क में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें गैस पाइपलाइन के जरिए दुश्मन के मोर्चे के पीछे पहुंचकर हमला किया गया। इस ऑपरेशन में पुतिन के कमांडोज 15 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन में चलकर उस इलाके में पहुंचे जहां पर यूक्रेन का कब्जा है। इस ऑपरेशन में रूस के साथ उत्तर कोरिया के कमांडोज भी शामिल हुए और फिर इस बहुत ही स्पेशल टीम ने यूक्रेन पर पीछे से एक सरप्राइज अटैक अंजाम दे डाला। इस वक्त कुर्स्क में यूक्रेन की एक डिवीजन फोर्स यानी कि करीब 10,000 सैनिक घिरे हुए हैं। चारों तरफ पुतिन की फौज है। यूक्रेन के सैनिकों से कहा जा रहा है कि वो सरेंडर कर दें, नहीं तो मारे जाएंगे। रूस के सेनाध्यक्ष वलेरी गेरासिमोव ने आगे बताया कि यूक्रेन की सेना ने नाकामी देखकर अब आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है। 430 आतंकी अब तक कैदी बनाए जा चुके हैं। ये यूक्रेन के नए सैनिक हैं जो हाल ही में भर्ती किए गए हैं। ज़ेलेंस्की माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड में इन्हें शपथ दिलाई जा रही है कि ये यूक्रेन को बचाने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। यूक्रेन इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है और उसे लड़ने के लिए नए सैनिक नहीं मिल रहे हैं। अब 18 से 24 साल की उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करने की तैयारी की जा रही है। एक साल के लिए इनको $24,000 की तनख्वाह दी जाएगी, यानी कि करीब 21 लाख रुपए। साथ में रहने के लिए मकान मिलेगा, लेकिन खतरा क्या है उसे समझने की जरूरत है। रूस से लड़ते हुए ये 1 साल बाद सही सलामत अपने घर पहुंचेंगे या नहीं, ज़ेलेंस्की बस इसकी गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए वो भी सीज फायर चाहते हैं, जिसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि क्या हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं? हमने फैसला लिया है कि हम तैयार हैं। सवाल है कि क्या रूस इसके लिए तैयार है? रूस ने 3 साल के युद्ध में यूक्रेन में जिन जिन इलाकों में कब्जा किया, उसे लेकर दोनों तरफ हजारों नहीं लाखों सैनिकों की मौत हुई है। ये दावा तो खुद यूक्रेन की तरफ से भी किया जाता है। यूक्रेन के मोर्चे अब ज़ेलेंस्की के लिए संभालना मुश्किल होते जा रहे हैं। कई फ्रंट ऐसे हैं जहां पर यूक्रेन की सेना के चारों तरफ मौत मंडरा रही है, यानी कि दोनों तरफ रूस की फौज ने उन्हें घेर रखा है।